गन्ना किसानों के लिए बीते 2 दिन में बैक टू बैक 2 बड़ी खबरें आई। एक खबर ये आई, जो पहले आई वो ये कि गन्ना किसानों के लिए एफआरपी बढ़ा दिया गया। जो किसान थे वो कई समय से, काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि गन्ने का एफआरपी बढ़ा दिया जाए, जो उसका फिक्स्ड रेट होता है वो बढ़ा दिया जाए। सरकार ने इस फैसले को लागू कर दिया है। 15 रुपये एफआरपी बढ़ा दिया गया है। अब गन्ने का एफआरपी हो गया है 355 रुपये। लेकिन इसके अगले दिन एक और खबर आई कि सरकार ने जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर है उसमें बड़े फेरबदल कर दिए हैं। तो गन्ने का एफआरपी तो हम सबको समझ आ गया है, लेकिन शुगर कंट्रोल ऑर्डर में सरकार ने क्यों फेरबदल की और ये पूरा मसला क्या है, इसी पर आज के एक्सप्लेनर में हम किसान तक के एडिटर मिस्टर ओम प्रकाश जी से बात करेंगे और तमाम सवाल समझेंगे, क्योंकि वो सवाल सिर्फ गन्ना किसानों से ही नहीं जुड़े, वो हमारी और आपकी सेहत से भी जुड़े हैं। तो एक नए टॉपिक के साथ हमारे एक्सप्लेनर वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है ओम प्रकाश जी। और आज का जो टॉपिक है वो है गन्ना। एक बड़ी अच्छी खबर आई हमारे किसानों के लिए कि जो एफआरपी है वो बढ़ा दिया गया है गन्ने का, 15 रुपये का इजाफा। लंबे समय से मांग थी। तो ये टॉपिक तो हमें समझ आ रहा है कि जो सरकारी रेट है गन्ने का, जो मिलना ही चाहिए किसानों को, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन अगले दिन एक और खबर आई कि जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर है उसमें सरकार ने काफ़ी फेरबदल कर दिया है। ये खबर समझ नहीं आ रही हमें, तो ये समझेंगे हम आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसानों के लिए भी, और जो आम लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेते हैं और जानना चाहते हैं कि जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर है खांडसारी यूनिट्स के लिए बदला गया है, तो ये पूरी कहानी क्या है, ये आप बताइए, क्यों बदलना पड़ा? देखिए, एक तो जो एफआरपी है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये पूरा एक्ट, ये जो ऑर्डर कैसे बदला गया है, एक्ट तो नहीं है, ऑर्डर है, तो क्यों बदला गया, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं एफआरपी और एसएपी पे। देखिए, कुछ राज्य, 4-5 राज्य हैं जहां एसएपी होता है, स्टेट एडवाइस प्राइस होता है। अच्छा। जो स्टेट अपनी ओर से तय कर लेता है कुछ, है ना। और एफआरपी जो है केंद्र सरकार तय करती है, पूरे देश में एफआरपी लागू होती है, उसके ऊपर अपना एसएपी दी जाती है, दे देते हैं। तो ये अभी जो कि हाईएस्ट एसएपी जो है वो पंजाब में है, 401 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल। अच्छा, है मतलब एडिशनल एफआरपी के ऊपर। हाँ, अच्छा। एफआरपी तो जब उसके ऊपर दे दिया तो एफआरपी कोई मतलब नहीं रह गया फिर। और 355 रुपये प्रति क्विंटल का आपका एफआरपी है। हरियाणा में एसएपी जो है 400 रुपये क्विंटल है। अच्छा। है ना। तो जो स्टेट एडवाइस प्राइस है, एसएपी जिसे बोलते हैं, तो ये तो रही बात इसकी एसएपी और इसकी एफआरपी की। अब मुद्दा ये आता है कि आखिर उस पर अलग अलग फिर भी आगे डिस्कशन करने का हमारे पास अभी बहुत जगह है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, क्या होता लेकिन है? इतना जरूर लोगों को जानना चाहिए कि 355 रुपये जो केंद्र सरकार ने तय किया है उसके ऊपर दाम दे रहे हैं पंजाब हरियाणा जैसे राज्य, उसके ऊपर दाम दे रहे हैं, है ना। और 5 राज्यों में एसएपी है, एसएपी की व्यवस्था, उस पर अलग बात कर लेंगे। तो 401 रुपये पंजाब में मिल रहा है, 400 रुपये प्रति क्विंटल का हरियाणा में मिल रहा है। ये हाईएस्ट प्राइस है देश में गन्ने का। और केंद्र सरकार ने जो तय किया 355 तय किया। तो अब मुद्दा आता है कि ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर अलग है, सॉरी शुगर कंट्रोल ऑर्डर, बहुत सारे कंट्रोल ऑर्डर है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर है उसमें क्यों परिवर्तन किया गया, ये दरअसल अभी हमने देखा है कि करीब 4300 लाख टन के आसपास कुछ गन्ना पैदा होता है ना, देश भर में। हाँ, देश भर में। तो उसमें से मेजर जो पार्ट है गन्ने का वो चला जाता है उसमें शुगर मिलों में, देश की जो शुगर मिलें उसमें चला जाता है, जिसमें नंबर 1 जो है यूपी है, सबसे ज़्यादा शुगर मिले यहाँ है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है शुगर मिलों में। अब क्या था, पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा कि जो सफ़ेद चीनी जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल होता था, उसका इस्तेमाल हो गया कम, क्योंकि डॉक्टर बता रहे हैं कि ये थोड़ा सेहत के लिए खतरनाक है, शुगर पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से उसका इस्तेमाल कम हो गया। अब लोग क्या है, वो कहते हैं ना जड़ों की ओर लौटने की बात है, तो लोग गुड़ खा रहे हैं और खांड ले रहे हैं, या जो दूसरे रूप हैं उसके शुगर लेने के, उसमें जा रहे हैं, देसी रूप जो है उनकी तरफ जा रहे हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा कंजप्शन हो रहा एथेनॉल में हो रहा और इसमें हो रहा खांडसारी में, और उसके बाद जौगरी का नंबर है।
तो ये देखा गया कि गन्ने का डाइवर्जन हो गया इधर एथेनॉल में, खांडसारी में और जौगरी वगैरह में, इसमें डाइवर्जन हो गया। तो जबकि वो सब कुछ बाहर है, शुगर कंट्रोल ऑर्डर से बाहर है। ऑर्डर में सिर्फ चीनी मिलें कवर है। तो इससे क्या होता है, न तो प्रोडक्शन का पता चलता कि सही प्रोडक्शन क्या है, न तो ये पता चलता कि क्या डिमांड है ना। हम अक्सर ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट आ जाती है कि नहीं शुगर तो कि में कमी आ गई है प्रोडक्शन में, एक्चुअली गन्ना कहीं और डाइवर्ट हो गया, गन्ना कहीं और जा रहा है, शुगर मिलों के अलावा कहीं और चला गया, और चीनी किसी न किसी रूप में हम ले रहे हैं। हम जो बूरा ले रहे हैं और खांड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से चीनी तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, गन्ने का ही रस उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसका रूप बदल गया। जो हम सफेद चीनी इस्तेमाल करते थे वो नहीं इस्तेमाल करके दूसरा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब सरकार को ये लगा कि क्यों नहीं इसको भी टैप किया जाए। इसको अब होता एक और चीज होती थी किसानों के लिए कि किसान उसमें दे रहा, लोकल लोग ले जा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं प्रॉपर उसमें, है ना। तो एक तो शुगर मिलों में गन्ने का क्राइसिस, दूसरी तरफ इधर औने पौने दाम पे उनको मिल रहा है, वो बड़ा गड्ढम गड्ढ सा सिस्टम हो जाता है। तो अब जो है ये सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों ना इनको भी हम जो खांडसारी यूनिटें हैं इनको भी हम संगठित उसमें लिया जाए, है ना। और तो इनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए पोर्टल पे, जिस पोर्टल पे चीनी मिलों का रजिस्ट्रेशन होता है उसी पे इनको भी रजिस्टर्ड किया जाए, और क्यों ना इनको इंश्योर कराया जाए कि आपको जो किसान है, गन्ना बेचने वाले किसान है, उनको एफआरपी तो देना ही पड़ेगा, निश्चित मूल्य तो मिलेगा। हाँ, या आपको सरकारी रेट तो देना ही पड़ेगा। आप उनके साथ कोई झोल नहीं कर सकते और उसकी क्वालिटी के साथ भी झोल नहीं कर सकते। और जैसे ही आप शुगर कंट्रोल ऑर्डर में आते हैं उसके तहत जितनी भी नियमों कानूनों का पालन करना होता है शुगर मिलों को, खांडसारी यूनिटों को भी करना पड़ेगा। FSSAI के गाइडलाइन, शुद्धता, स्वच्छता, सारी चीजें आपको पालन करना होगा। तो इसका जो सबसे बड़ा एक लाभ है कि गन्ना किसानों को, उनके जो लोग खांडसारी यूनिटों को गन्ना देते हैं उनको भी ये सुनिश्चित होगा कि सरकारी दाम जो FRP है वो तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एक तो ये फायदा, दूसरा फायदा है कि FSSAI के सारे नॉर्म्स लागू होंगे, तो जो साफ सफाई, जो क्वालिटी है वो सब मेंटेन होगा। तीसरा फायदा ये है कि सरकार को ये पता लगेगा कि एग्जैक्टली कंजप्शन आपका कितना है, प्रोडक्शन कितना है, दोनों चीजें वो चीनी में ही गिना जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो दोनों चीजें जो है पता लग जाएंगी। पहले वो टैप नहीं किया जाता था तो नहीं पता लगता था, और ये आता था कि भाई चीनी की क्राइसिस हो गई, इससे कुछ लोगों को फायदा भी मिलता था, वो दाम हम अपना बढ़ा लेते थे। तो अब ये सवाल आता है कि ऐसी कितनी बड़ी यूनिटें हैं। अब 373 ऐसी यूनिटें भारत में अभी पूरे देश में खांडसारी की आइडेंटिफाई की गई, जिसमें कई सारी ऐसी यूनिटें हैं जिनका सालाना का जो टर्नओवर है वो 40-40, 50-50 करोड़ से ऊपर है। और भी कई 100 करोड़ 200 करोड़ वाली यूनिटें भी हैं, लेकिन 40-50 करोड़ वाली भी यूनिटें बहुत सारी हैं। तो देखा गया ज़्यादातर यूनिटें उत्तर प्रदेश में हैं, और 66 यूनिट ऐसी हैं जिनकी पर डे जो पेराई की क्षमता है वो 500 टन से ज़्यादा है। मतलब क्रशिंग जो होती है गन्ने की 500 टन से ज़्यादा है डेली की जो उनकी पावर है। तो उनको ये शुगर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल कर लिया गया। जो ये 500 टन से ज़्यादा जिनकी क्षमता है उनको हमने शामिल कर लिया, और उनसे इंश्योर कराएंगे कि आप जो भी गन्ना लेते हैं किसान को 355 रुपए तो आपको देना ही होगा, ये इंश्योर कराएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि सरकार ने एक दिन तो लिया कि 355 रुपए हम देंगे, FRP देंगे, 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। दूसरे दिन ये फैसला लिया कि हम सब जितनी खांडसारी यूनिटें हैं उनको रेगुलराइज करेंगे, हम शुगर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल करके। अच्छा, और एक और ऑर्डर था इसमें 2018 में, शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर था 2018 का, उसको भी सरकार ने इसी में मर्ज कर दिया। तो अब एक ही ऑर्डर से पूरा ये जो शुगर इंडस्ट्री है वो रेगुलेट होगी। तो एक बहुत अच्छी खबर है, और इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ओपी जी ने कि जो खांडसारी यूनिट्स हैं या जैगरी यूनिट्स है, या जहां भी गन्ना शुगर मिल के अलावा जाता है, जहां से हम खांड लेते हैं, गुड़ लेते हैं, बूरा लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो गन्ने से ही बनने वाली हैं, चीनी से इतर, वो सब अब FSSAI गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा, तो हमें भी शुद्ध खाना मिलेगा, और किसानों को उन्हें पूरा FRP भी देना होगा जो पहले रेगुलराइज नहीं थी। यानी कि जो किसान शुगर मिल
गन्ना ले जा रहे हैं उन्हें तो एफआरपी सुनिश्चित करना ही होता है हमेशा से, लेकिन अब जो किसान खांडसारी यूनिट्स, जैगरी यूनिट्स में गन्ना ले जाएंगे उन्हें भी उनका पूरा दाम मिलेगा और कंज्यूमर के तौर पे हमें भी खाने की शुद्ध चीजें मिलेगी। ऐसे ही मुद्दों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।